जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो जैसा कि साथियों आज का जो एपिसोड है ना, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी कि मिश्रण व मिश्रण अनुपात, यानी कि मिक्सचर MIXTURE मिक्सचर एंड एलिगेशन ALLIGATION। मिक्सचर और एलिगेशन आज की जो है टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, बहुत ही धांसू, बहुत ही मजेदार और मात्र सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आज का चैप्टर बहुत ही मजेदार होगा। इस चैप्टर को अगर आप नहीं जानते तो समझ लीजिए आपको कंपटीशन में मतलब लगभग 40% चीजें नहीं आती, 40%। जी हाँ, आज का चैप्टर बहुत ही मजेदार है और इसी चैप्टर के साथ मैं मैथ से जितने भी कठिन वाली चीजें थी, जितनी भी ट्रिक वाली चीजें थी, वो सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, जिन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगी। अब जो कुछ भी बचा, अब मैथ में जो कुछ भी बचा है वो सब कुछ जो है, अब कुछ ट्रिक, मैथ होती है, उसमें सारी चीजों में ट्रिक नहीं लग सकती है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आप सभी को कि वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का परिधि 2πr होगा, उसमें कौन सी ट्रिक आप लगाएंगे? कौन सी ट्रिक लगाएंगे? कोई ट्रिक नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल πr², कौन सी ट्रिक लगाएंगे? कोई भी नहीं। इसी प्रकार से अब जो कुछ भी मैथ में बचा है, मैंने जितना भी ट्रिक वाली चीजें थी मैंने पढ़ा दिया है। अब जो कुछ भी बचा है विदाउट ट्रिक, तो आगे धीरे धीरे मैं उनको पढ़ाता रहूंगा। और आज की जो वीडियो है इसको आप बिना स्किप कीजिए देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ना। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द। हम आ चुके हैं अपने वीडियो में, जहां पर हम सीखेंगे मिक्सचर और एलिगेशन क्या होता है, कैसे होता है और किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे लगाते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस को अगर आप याद रखेंगे, मतलब इसको प्रैक्टिकली आप सोचिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली जब आप सोचेंगे, मतलब मैं आपकी थिंकिंग को कन्वर्ट करना चाहता हूं। एक बार आप मैथ से हटिए और प्रैक्टिकली सोचिए। जब कोई चीज आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो वहां पर थोड़ा सा आपको मजा भी आएगा समझने में और लगाने में भी मजा आएगा। पहली चीज जितनी बातें मैं समझाऊंगा उसको आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए कि कोई दूध वाला है, ध्यान से मेरी बात, मैं जो कहानी बता रहा हूं इसको सुनिएगा तभी आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है। जो मैं बताऊंगा ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसी पर पूरा मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस है। तो अगर आप मेरी इस कहानी को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि मान लीजिए कोई दूध वाला है, उसने दूध में कुछ पानी मिलाया। ध्यान से सुनिएगा, उसने दूध में कुछ पानी मिलाया और जब पानी पूर्ण रूप से दूध में मिल गया उसके बाद उसने जो है आपको दूध दिया। तो कुछ भाग जब उसने मिक्सचर का निकाला, मिक्सचर का कुछ भाग जब उसने निकाला तो उसका क्या उसमें मतलब उस रेशियो में परिवर्तन होगा? ध्यान से बात को सुनिएगा। मान लीजिए मैं कह रहा हूं, इस बात को अगर आप समझ गए ना तो मान लीजिए मिक्सचर एंड एलिगेशन आपका 50% कवर हो गया। मिक्सचर एंड एलिगेशन 50% आपका कवर हो गया। मान लीजिए एक दूध वाला है जिसने जो है 10 लीटर मिल्क में 1 लीटर वाटर मिलाया है। ठीक, 10 लीटर मिल्क में 1 लीटर वाटर मिलाया है। अब यहां पर जो है उसका तो 10:1 इसका वाटर मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। 10 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी मिलाया तो 10:1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उसने मान लीजिए आपको 1 लीटर दूध दिया। ध्यान से इस बात को सुनिएगा। पानी मिला हुआ 1 लीटर दूध आपको दिया, तो जब 10 लीटर में 1 लीटर है तो 1 लीटर में 100 ग्राम आपका होगा नहीं होगा? इस बात को ध्यान से सुनिएगा। 1 लीटर में 100 ग्राम पानी होगा या नहीं होगा? मतलब दूध का तो उसने 10 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाया, टोटल उसका दूध कितना हुआ? 11 लीटर हो गया। ध्यान से इस बात को सुनिए, 11 लीटर हुआ। अब उसने जो है आपको 1 लीटर दूध दिया, 1 लीटर दूध दिया। यहां पर पहला रेशियो आ गया, ये मिल्क और वाटर का रेशियो पहला आ गया, इतने में इतना पानी मिलाया गया। 1 लीटर जब आपको उसने दूध दिया तो उसमें आपका 900 ग्राम ही दूध आपको मिला है और 100 ग्राम तो पानी मिला है। क्योंकि 10 लीटर में 1 लीटर तो 1 लीटर में 100 ग्राम पानी आपका मिला। इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में 100 ग्राम। इसी को आगे बढ़ाते हैं। 1 लीटर में 100 ग्राम
2 लीटर में 200 ग्राम, 3 लीटर में 300 ग्राम, इसी प्रकार 5 लीटर में 500 ग्राम पानी, इसी प्रकार 9 लीटर में 900 ग्राम, इसी प्रकार 10 लीटर में 1000 ग्राम पानी। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, 9 लीटर में 900 ग्राम तो 10 लीटर में 1000 ग्राम, जो कि होता है 1 लीटर, मतलब 1 ग्राम नहीं लीटर, एमएल सॉरी, एमएल होगा, एमएल सारी चीजें एमएल में होंगी, मतलब इतना एमएल पानी आपको मिलेगा। 1000 एमएल मतलब 1 लीटर, ये 1000 एमएल मतलब 1 लीटर, तो आप समझी गए। तो देखिए यहाँ पर 10 लीटर में 1 लीटर पानी हुआ नहीं हुआ, तो उसी प्रकार सिमिलरली 1 लीटर दूध में कितना पानी हुआ, 100 ml, तो 1 लीटर को 1000 ml हम लिख सकते हैं, 1000 100 मतलब 2020 गया काम से, आ गया आपका 10:1। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि जब आपने जो प्रारंभिक मिक्सचर बनाया, मतलब जब आपने मिक्सचर बनाया था, उसका जो रेशियो था, उसमें से उसी मिक्सचर का कुछ भाग अगर आपने निकाल लिया तो उसका जो रेशियो होगा वो दोनों सेम रहेगा। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई? फिर बात एक बार मैं रिपीट करता हूं इस बात को कि जब आपने मिक्सचर बनाया था, उसका जो रेशियो था, उसमें से कुछ भाग अगर आपने निकाल लिया तो उसका जो रेशियो है सेम होगा, और जो वहां पर जो भाग बचा उसका जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा। बातें क्लियर है यहाँ पर, नहीं क्लियर है? अगर ये बात आपका डाउटफुल रह गया तो मान लीजिए आपने मतलब आपसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी हुई है। ये बात क्लियर? इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि जो प्रारंभिक रेशियो होता है वो एक मतलब रेशियो जो है वो बराबर होगा कब, जब आप किसी मिक्सचर का कुछ भाग निकालते हैं, निकाल लेते हैं तो निकाले हुए भाग का और जो बचा हुआ भाग है उसका। क्लियर है सारी बातें यहाँ पर? अब बात आती है, मतलब निकालने में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सारा चीज जहां तो जानते हैं क्या होगा जब आप मिलाएंगे। निकालने पर तो कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज वहां होगा जब आप मिलाएंगे। सिंपल सी बात है। तो चलिए अब हम इस बात को समझते हैं। यहां से छोटी सी बात मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देना चाहूंगा कि ये चीजें जो होती हैं नॉर्मल होती हैं, इनको जानना भी बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए यहाँ पर 1:10 है, ये मिल्क है आपका और ये वाटर है, तो इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ। यहाँ पर आप बताइए आपका मिल्क कितना है, मिल्क जानते हैं कितना है आपका, टोटल कितना है, टोटल है आपका 11, और 11 में 10 आपका है मिल्क, मतलब 10/11 भाग आपका मिल्क है, और वाटर आपका कितना है, वाटर आपका 1/11 भाग है। ये चीजें क्लियर है, नहीं क्लियर है? टोटल आपका 10/11 है, 11 में 10 भाग आपका मिल्क है, 1 भाग आपका वाटर है। क्लियर? ये बात है क्लियर? अब इसी को यही चीज अगर मान लीजिए आपका कहीं पे लिखा है कि कहीं मिल्क है, मिल्क का जो भाग है वो 5/7 है, कहीं किसी रेशियो में मिल्क इतना मिल्क है, इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें 5 रेशियो तो हो गया मिल्क का, और बाकी जो 2 रेशियो है, जो 7 टोटल होता, बचा कितना 2 रेशियो, तो जो 2 रेशियो है वो वाटर हो सकता है जो इसमें मिलाया जाएगा हो, मतलब वाटर मान लेते हैं कि बाकी 2 रेशियो वाटर का हो जाएगा। मतलब अगर मिल्क का रेशियो इतना दिया गया है तो उससे आप ये मतलब अगर फ्रैक्शन इतना दिया है तो आप रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? ये बातें आपकी क्लियर हुई नहीं हुई? इस प्रकार से। और दूसरी बात यहीं से थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं थोड़ी बातें कि अगर आपका इतना हो गया मिल्क, अब अगर इसी को परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका जो कुछ भी आएगा मतलब 1000/11 कुछ भी काटने पर इतना परसेंट आपका आएगा। यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई लगा देते तो आपका ये जो कुछ भी आएगा वो उतना परसेंट आपका टोटल आ जाएगा। क्लियर है? तो अब चलिए अगर मैं इसी बात को दूसरे प्रकार से कहूं कि किसी भी मिक्सचर में 25% जो है वो पानी है, किसी मिक्सचर में 25% पानी है, अब इतना ही कहा गया है, बाकी दूध है, ठीक है? 25% पानी, 25% को कन्वर्ट कीजिए 25/100, 25 से करना 25 चौका 100, यानी कि 1/4 आया, यानी कि आपका मिक्सचर जो है वो टोटल 4 है, 4 मिक्सचर है। एक इसका मतलब दूध आपका 3 है और 1 आपका पानी, ये आपका रेशियो निकल के आ गया। 25% से 3 रेशियो 1 बनेगा। कैसे? 1/4 आया काटने पर, 1/4 मतलब 4 टोटल है, 1 रेशियो आपका पानी है तो 3 रेशियो आपका दूध हो जाएगा। ये चीजें क्लियर है सारी? मतलब अब आप लोगों ने सीखा क्या क्या कि रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना। यहां से चीजें क्लियर है? रेशियो को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, रेशियो को परसेंटेज में, ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो अगर आपको कुछ किसी में भी दिया रहे, मैं यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनेगा इस बात को, मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ वो रेशियो पर हूँ, रेशियो बेस पढ़ाऊंगा। लेकिन
अब आप जान चुके हैं, अगर आपको परसेंट में भी क्वेश्चन दे या आपको इसमें दे कि हाँ फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे तो क्या दिक्कत है भाई। हम सबको रेशियो में जान चुके हैं कन्वर्ट करना, रेशियो में कन्वर्ट करना हम सबको जान चुके हैं। सिंपल सी बात है, हम अपना रेशियो में सबको कन्वर्ट करके तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत इसमें। तो मैं रेशियो में समझाऊंगा, आपका क्वेश्चन मतलब तीनों में देता है, कभी कभी आपका परसेंट में देगा, कभी कभी आपका फ्रैक्शन में देगा, जो जिसमें भी दे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आप सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करके लगाएंगे, सिंपल सी बात है। अब जो बात आती है कि अब जो अगली बात है वो हम समझ लेते हैं। अगली बात, दूसरी बात, ये तो हमारी थी पहली बात। अब जो बात आई हमारी दूसरी बात में मैं क्या बताऊं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को भी, कि मान लीजिए कि किसी भी दो मिक्सचर को, अब पूरी बात तो भाई निकालने में तो पूरी बात हो गई कि जब मिक्सचर को निकाला जाए। अब जो बात आती है वो जब मिक्सचर को ऐड किया जाए, मिलाया जाए, तब क्या सिचुएशन होगी, कैसी कैसी कंडीशन बनेगी, वहां पर क्या क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजें यहाँ पर हम समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन 2-3 आएंगी यहाँ पे, कंडीशन 2-3 आएंगी। एक तो एलिगेशन वाली सारी कंडीशन आएंगी, एक सक्सेसिव वाली कंडीशंस आएंगी। तो एलिगेशन का जितना भी कंडीशन है, एलिगेशन के लिए मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एलिगेशन एक अपने आप में दम रखने वाली टॉपिक है। और एलिगेशन अगर आपको इसी वीडियो में समझा दिया जाएगा तो आप भी थोड़ा बोरियत महसूस करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको एलिगेशन यानी कि मिश्रा अनुपात समझ में भी नहीं आएगा। एलिगेशन के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज मैं नॉर्मल चीजें इसमें कवर करने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स हैं। तो पहली जो इसमें बात आ रही है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली बात इसमें यह है कि अगर आप किसी भी मिक्सचर को कोई भी दो मिक्सचर हो, उसको जब आप समान वैल्यूम में, इक्वल वैल्यूम में मिला रहे हो, दोनों का आयतन जो है वो समान हो, पहली कंडीशन ये आएगी कि जब दोनों का आयतन वैल्यूम जो है वो समान हो। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, जब दोनों का वैल्यूम डिफरेंट हो। सिंपल सी बात है। तो ये दो कंडीशन पहले हम समझते हैं कि जब आयतन समान हो और जब वैल्यूम अलग अलग हो और उनको आपस में मिलाया जाए तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या सारी चीजें। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया है कि यहाँ पर एक मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3। इस बात को समझिएगा, 2:3 यहाँ पर मिल्क वाटर का रेशियो है। और एक दूसरा आपको मतलब दिया गया, यहाँ पर जो मिल्क और वाटर का रेशियो है या आपका 1:4 मान लीजिए, इतना है। ध्यान, 1:4 माने नहीं, चलिए 3:5 मान लीजिए, 3:5 मान लीजिए। मतलब अभी जो थोड़ा सा मानना डिफिकल्ट हो जाता, इतना मान लीजिए। चलिए देखिए, अब हम समझ लेते हैं इस बात को। इन दोनों को ऐड करना है। मान लीजिए अभी एक मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3, एक में है मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5। ठीक। अब दूसरी बात यहाँ पर समझिएगा कि अब हम इनको ऐड कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वैल्यूम जो है, वैल्यूम वो इक्वल होना चाहिए। कंडीशन सिर्फ यही है कि जितना ये मिलाया जाए उतनी ही मात्रा में ये भी मिलाया जाए। मतलब मान लीजिए 1 लीटर ये वाला मिक्सचर मिलाया गया तो 1 ही लीटर ये वाला भी मिलाया जाए, तो जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमें फाइंड करना है। मान लीजिए कि जब वैल्यूम समान मिलाया जाए तब नया रेशियो क्या बनेगा, ये समझ लेते हैं। जब अलग अलग मिलाया जाएगा वो भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर टोटल क्या हुआ, 2:3, यहाँ पर कितना है 3:5। तो हमें करना सिर्फ क्या है, वैल्यूम हमें बराबर कर देना है। तो इसमें कितना हुआ 3 2 5, इसमें कितना हुआ 5 3 8। अब हमें वैल्यूम चूंकि बराबर करना है तो इन दोनों का हम एलसीएम देखेंगे, एलसीएम शायद 40 होगा, यानी कि इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करवा दें तब तो वैल्यूम समान होगा, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तभी तो वैल्यूम समान होगा। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये हमारा मिल्क, ये हमारा है वाटर, ये हमारा है मिल्क, ये हमारा है वाटर। मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हैं, चूंकि 8 पंचे 40 और 5 40 दोनों बराबर हो जाए। सिंपल सी बात थी, हो चुकी। क्लियर है इतनी बातें। हमें नया रेशियो फाइंड करना है कि जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारा नया रेशियो क्या आएगा, नया जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, यही में निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब ये बराबर हो गया टोटल, तो हम इसको जो है 8 से मल्टीप्लाई करवाए हैं तो रेशियो में भी करवा दें। तो 8 दूनी 16 यहाँ पर मिल्क हुआ, यहाँ का मिल्क कितना हुआ 5 3 15। ये चीजें क्लियर। ये अब आपका आ गया मिल्क, ये अब आपका आ गया मिल्क। अब वाटर इसी प्रकार से देख लेते हैं। यहाँ का वाटर हुआ 8 3 24, यहाँ का वाटर हुआ 50 25। ये अब आपका आ गया जो है वाटर का रेशियो। बस यही तो हमें निकालना था। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, सिंपल ऐड कर लीजिए इन दोनों को। 5 4 9, 2 2 4,
5 6 5 11 के कहां से लाए 31 रेशियो 49 आपका जो नया रेशियो आ गया वो इतना आ गया कि अगर आप इन दोनों मिक्सचर को मिलाएंगे तो आपका जो नया रेशियो आएगा 31:49 आएगा। किस कंडीशन में वॉल्यूम समान होना चाहिए? क्लियर? सारी बातें आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। यही कंडीशन मान लीजिए अगर अब आपसे कहता, यही बात मैं छोड़ता हूं, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब अगर आपसे कहता, फिर मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए इस बर्तन में जो है, इस बर्तन में आपका जो 25% मिल्क है, मान लीजिए कहता कि 25% मिल्क है, शेष पानी है। इसमें आपसे कहता कि 35% मिल्क है, शेष पानी है। तो अब आप इसको क्या करते? सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते ना करते। इसमें 25% मिल्क है, इसमें 35% मिल्क है, शेष पानी है, तो आप तुरंत इसको रेशियो में कन्वर्ट करते। रेशियो में कन्वर्ट करके फिर यही मेथड। मान लीजिए इस मिक्सचर का जो इतना भरा हुआ है और इसमें कहता कि यहाँ पर 4/5 भाग जो है वो मिल्क है, बाकी पानी है, तो हम रेशियो कैसे निकालते? 5 टोटल हुआ, 4 मिल्क है, 1 रेशियो हमारा पानी है। इस प्रकार से हमारा रेशियो आता 25% हो गया, 25% 1/4 यानी कि 3 रेशियो 1 आ जाता तब। तो मतलब अब हमें कुछ भी कहता यहाँ पे, परसेंट में कहता या फिर हमें डायरेक्ट फ्रैक्शन में देता, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम अपना यही कॉन्सेप्ट फॉलो करते। इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट बताया हूं और ये चीजें पहले मैंने बता दी कि अब आपका चाहे जिसमें दिया हो आप कन्वर्ट करके रेशियो में लाएंगे, फिर आप अपना ये मेथड लगा के अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात, मान लीजिए अब आंसर, मान लीजिए आपका ये आया, अब आंसर भी आपको फ्रैक्शन में लाना है, ला सकते हैं। आंसर आपको परसेंटेज में लाना है, ला सकते हैं। मान लीजिए फ्रैक्शन में लाना होता, टोटल आपको जोड़ लीजिए तो हो गया 8 9 1 10 की 0 से 1 4 3 7 1 8, टोटल आपका 80 हुआ। 80 में 31 आपका 31/80 ये हो गया मिल्क का भाग, और 49/80 ये आपका हो गया वाटर का भाग। अब जिसका भी परसेंट में पूछता आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई करवा के और परसेंट में आराम से ला सकते थे, नहीं ला सकते थे। तो चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। मेथड कुछ भी हो, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिसमें भी आंसर आपका पूछता आप उसमें ले आते, जिसमें भी आपका क्वेश्चन दिया होता आप उसको आराम से इसी में ला सकते थे। सारी चीजें आई होप आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। ये कंडीशन कब की है? जब वॉल्यूम समान हो तो मिक्सचर को आपस में मिलाया जाए। चीजें क्लियर? अब बात आती है इरेज, मैं ब्लैक बोर्ड को व्हाइट बोर्ड को इरेज करता हूं चूंकि भर चुका है। और अब जो बात आती है कि जब वॉल्यूम डिफरेंट हो, जब वॉल्यूम डिफरेंट हो मिक्सचर्स को मिलाया जाए आपस में, तो मैं सबसे पहले अब जो बात आती है थर्ड जो हमारी कंडीशन है वो जब हम कोई भी दो मिक्सचर हो, जब हम उसको डिफरेंट वैल्यू में मिलाते हैं तो हमारा कंडीशन क्या निकल के आता है, तो हमारी चीजें क्या निकल कर आती हैं हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक ये पॉट है और एक ये पॉट है, दोनों सेम वैल्यूम के हैं, तो इसमें जो है मिक्सचर वो 25% भरा हुआ है और इसमें जो मिक्सचर है वो 20% भरा हुआ है। इन दोनों बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब दोनों को हम मिला दें, जेन्युइनली ऑटोमेटिकली आप लोग बताइए कि ये मिक्सचर ज्यादा है, ये मिक्सचर कम है, ठीक? तो दोनों को अब वैल्यूम दोनों का अलग अलग हो गया, नहीं हो गया, ये कम है ज्यादा है। अब इनको अगर हम मिलाते हैं तो हमारा जो नया रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल कर आएगा, ये समझ लेते हैं, या फिर परसेंट जो कुछ भी आए वो क्या है ये समझिए। ध्यान से सुनिएगा। 25% का मतलब क्या हुआ? 25/100, इसका मतलब 1/4 इसका आ गया। इसका 20% का मतलब आएगा 1/5 आएगा। इन दोनों बातों को भी ध्यान से सुनिएगा। 1/5 आया। चलिए हम बराबर करते हैं दोनों को, तो यहाँ पर हम 5 से, यहाँ पर 4 से, तो ऊपर भी 5 से, ऊपर भी 4 से, यही तो होगा। तो हमारा ऊपर क्या आएगा 5 और नीचे 20, ऊपर क्या आएगा 4 और नीचे 20। ध्यान से इस बात को टोटल आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए इसमें 5 तो हो गए, 5 इसमें भरा हुआ है और 4 इसमें भरा हुआ है, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारा टोटल 9 हुआ, टोटल हमारा 9 होगा। और अब देखिए टोटल 9 हुआ और मान लीजिए इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो में निकालना है। टोटल 9 हुआ और मिल्क कितना हुआ? मिल्क आपका 5/9 हुआ, वाटर आपका 4/9 हुआ। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। जो कम वाला होगा जनरली आप लोग जानते हैं वाटर होगा, चूंकि वाटर कम, पानी कम ही मिलाया जाएगा, दूध ज्यादा होगा। अगर आपको ये मेथड ना समझ में आया हो, मैं दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को बताया क्या कि इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कीजिए इसको भी, और रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको जो है उसका जो है बराबर करके और आप निकाल लीजिए आराम से। तो यहाँ पर मैंने इसलिए बताया इसको कि आप लोगों को ये भी एक मेथड पता होना चाहिए। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी तो ठीक है, नहीं तो आप पुराना मेथड लगाइए। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लीजिए आपने एक, मतलब चलिए मिल्क
मिल्क और ऑरेंज, अब यार कुछ भी ले लीजिए रेशियो, मतलब रेशियो कुछ किसी भी चीज का हो। मान लीजिए ये रेशियो है, यहाँ पर आपको रेशियो दिया है 1:2। मानते हैं यार, मानना क्या है, मानने में कोई दिक्कत है। चलिए ये हुआ, और दूसरा जो है मान लीजिए रेशियो, इसका रेशियो 2:3 मान लीजिए है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इसका रेशियो इतना है, इसका रेशियो इतना है। ये भी मान लीजिए मिल्क और वाटर ही है, मिल्क रेशियो वाटर, ये भी मिल्क और वाटर है, इसका रेशियो है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को आप मिलाइए, लेकिन कंडीशन क्या है कि इन दोनों को आप 2:1 के रेशियो में मिलाइए। कर दिया ना डिफरेंट वैल्यू, मतलब जब आप इसका इस मिक्सचर का डालेंगे 2 लीटर, तब आप इस मिक्सचर का डालेंगे 1 लीटर। इसका मतलब यही हुआ कि इसका 2 गुना, इसका 1 गुना, इतना ही में आपको मिलाना है। क्लियर है, मतलब वैल्यूम तो अलग हो ही गया, डिफरेंट वैल्यूम कर दिया। क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये पहले आप लोग बताइए। क्लियर है, मतलब इसका आप डिफरेंट वैल्यूम मिलाएंगे, इसका आप डिफरेंट वैल्यूम ही मिलाएंगे। ये क्लियर है। चलिए ध्यान से समझिए। हम जानते हैं इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल, ये बात हम जानते हैं कि जो प्रारंभिक होगा वो लास्ट ही होगा। तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। हमारा है कितना, 3, यह है कितना, 5। ठीक, अब हमें मल्टीप्लाई करवाना है, किससे किससे मल्टीप्लाई करवाना है ये आप लोग समझ लीजिए। बराबर करना है पहली चीज, इसको 5 से इसको 3 से करवाएंगे, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेकिन पहले मामला तो खत्म कीजिए। इसका हमें मिलाना है 2, इसका मिलाना है 2, इसका मिलाना है 1। ये मामला तो पहले आप खत्म कीजिए भाई। मतलब क्या हुआ कि जब हम ये 2 लीटर मिलाएंगे तब ये 1 मिलाएंगे, यही तो हमें कह रहा था। इसका आप मामला खत्म कर लीजिए बस। ये हुआ कितना, 5 दूनी 10 हुआ, ये 3 दूनी 1 3 हुआ, 3 एकम 3 हुआ। तो मतलब अब इसमें हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, इसमें करवाएंगे 3 से, तभी तो मामला सेट होगा, तभी तो बराबरी ये पर आएगा। तो ये 10 तिकन्ना 10 हो गया आपका मिल्क, यहाँ पर 3 दूनी 6 आपका मिल्क हो गया, 10 दूना 20 आपका हो गया वाटर, और 3 तिरिका 9 आपका वाटर हो गया। चीजें क्लियर है। तो ये आपका आ गया 16, ये 29, 16:29 जो नया रेशियो आपका तैयार होगा वो इतना आपका तैयार होगा, कंप्लीटली बनके आएगा। ये चीजें क्लियर या नहीं क्लियर, सबसे पहली चीज बताइए। ये बात आपकी क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये बताइए सबसे पहले। तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी कि डिफरेंट वैल्यू में जब भी कहा जाए तो हम ऐसे आराम से अपना लगाएंगे। इस रेशियो में कहा था तो इस रेशियो में मैंने मिला दिया। चीजें क्लियर। अब बात आई कि आप बार बार सर जी आप 2 ही का बता रहे हैं, मान लीजिए 3-4 मिक्सचर को आपस में मिलाने को कहे तब क्या करेंगे। तो चलिए हम उसका भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 1:3 में एक कोई मिक्सचर हो, चलिए 2:1 में कोई एक मिक्सचर हो, 2 1 3 3 1 4, और 5:3 में कोई एक मिक्सचर हो, और चलिए एक और कोई मान लेते हैं कि 1:4 में कोई एक मिक्सचर हो। मान लीजिए इतना मिक्सचर हमारे पास है और कहा गया कि सबको समान वैल्यू में, इक्वल वैल्यू में मिलाइए, या फिर उसका भी रेशियो दे दिया जाता कि मान लीजिए हम पहले इक्वल वैल्यू में मिला लें, फिर कहे कि 2:3:1:2 के रेशियो में आप इसको मिलाइए। मतलब वैल्यू डिफरेंट कर दिया, करना कुछ नहीं है, पहले हम इसको इक्वल वैल्यू में मिलाते हैं। 3 1 कितना हुआ, 4, 2 2 4, 5 3 8, और 4 1 5। यही तो हुआ, ध्यान से देखिए। 4 1 5 हुआ, 3 1 4 हुआ, 2 2 4 हुआ, 5 3 8 हुआ, और 4 1 5 हुआ, यही हुआ। अब कुछ नहीं करना है हमको ये चीजें बराबर करनी है सब जगह। तो इतने में तो मामला सेट हो जाता, लेकिन बीच में 5 बीच में टपक पड़ा, तो 5 वाला भी मामला हमें सेट करना है। 5 इन सबका लासा लेंगे तभी तो मामला सेट हो पाएगा। लासा मतलब एलसीएम, एलसीएम इन सबका जो आएगा बराबर आएगा, लगभग 40 आएगा मेरे हिसाब से। तो 40 सबको आप कंप्लीट कीजिए। मतलब यहाँ आपको 10 से, यहाँ आपको 10 से, यहाँ आपको 5 से, यहाँ आपको 8 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, तभी आपका जो मामला है वो सेट हो पाएगा। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि अब अगर मान लीजिए ये रेशियो में न दिया होता, इक्वल वैल्यू में कहा जाता, तो इससे मल्टीप्लाई करवा के हम निकाल लेते। अब अगर ये रेशियो भी कह रहा है साथ में, तो हम साथ में इसमें 2 से, इसमें 3 से, इसमें 1 से, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मतलब अब इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। बस हमारा जो आएगा वो सेम आएगा, इसलिए मैं इसको करवा नहीं रहा हूँ, यही करवा रहा हूँ। 10 एकम 10 आपका ये होगा, ये वाला इधर 10 दूना 20, इधर 5 5 25, इधर आपका 8 एकम 8। एक तरफ का मामला ये हुआ, दूसरे तरफ का देख लीजिए। 10 तिया 30, 10 एकम 10, 5 तिया 15, और 8 चौके 32। एक तरफ का मामला आप दोनों को जोड़ लीजिए, आपका आराम से आ जाएगा आंसर। इतने रेशियो आपका जो नया रेशियो बनके तैयार होगा वो ये आएगा।
सारी बातें क्लियर, आई होप आप सबको समझ में चीजें आ गई होंगी, इसमें आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो इसके रेशियो में मिलाने को कहता है, तब मैंने समझा दिया। अब जो एक कंडीशन सेपरेट आती है, यहाँ से सेपरेट जो कंडीशन आती है वो समझ लीजिए आप लोग। मान लीजिए कोई दूध वाला कहे कि मैं जो है दूध बेचकर और 25% कमा रहा हूँ, 25% जो है कमा रहा हूँ दूध से। यहाँ ये कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, जब आपका प्रॉफिट बोल दे, PROFIT प्रॉफिट परसेंट आपको जब दे दे, इसके लिए जो फ्रैक्शन वाली कंडीशन होगी ये ध्यान में रखनी है, बस कुछ नहीं। मान लीजिए दूध वाला बोले कि मैं 25% प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट 25/100 आएगा, मतलब 1/4 आएगा। इसका मतलब मैंने अभी तक क्या बताया कि 3 आपका मिल्क हो जाना चाहिए, 1 आपका पानी। अभी तक 3 1 4 टोटल है, 4 में 1 आपका पानी है, यही तो। लेकिन अब जो है जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो आपका यही हो जाएगा रेशियो 4:1, मतलब 4 आपका दूध है, 1 आपका पानी है। जब प्रॉफिट दिया हो तो रेशियो आपका यही हो जाने वाला है। इसमें आपको मतलब अगर आपको कोई डाउट अभी था तो ये चीजें क्लियर कर लीजिए। कब ये कंडीशन कब की है? जब आपका प्रॉफिट दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, जब आपके गुड्स का जो परसेंट वो रेशियो दिया हो, परसेंट दिया हो, जब आपके सामान का दिया हो, जब आपके मिक्सचर का दिया हो, तो आप यही मेथड यूज करेंगे। लेकिन जब प्रॉफिट का दिया हो तो आप डायरेक्ट उसी को परसेंट, उसी को रेशियो बनाएंगे। ये चीजें थोड़ा सेपरेट थी, मैंने इसलिए सोचा इसको बता दूं। क्लियर है ये बातें? नहीं। अब जो बात आती है कि एक नई कंडीशन, एक नया तरीका, एक नई मेथड जो हमारे सामने आ रही है अब, तो उसको मैंने सोचा सबसे पहले समझा दूं, तब जो है आगे इसको इरेज करूं और उस कंडीशन पे क्वेश्चन लगवाऊं। कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि कोई दूध वाला है, उसने जो है थोड़ा सा दूध बेचा, जितना उसने दूध बेचा उतना उसने पानी मिलाया, फिर दूध बेचा, फिर उतना ही पानी मिलाया, फिर दूध बेचा, फिर उतना ही पानी मिलाया। इस कंडीशन में जो लास्ट में मिक्सचर है उसका अनुपात क्या होगा, ये आपसे निकालने को कहेगा। ध्यान से इस बात को फिर समझिएगा। चलिए मैं सबसे पहले इसको इरेज करता हूँ, फिर इसी बात को। कंडीशन आती है, इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। ये कंडीशन आते हैं क्या है, ये कंडीशन आपकी 4th नंबर की कंडीशन है और रिप्लेसमेंट की है। REPLACEMENT, रिप्लेसमेंट मतलब समझते हैं। मान लीजिए आपने पापा ने आपके फ्रिज में पानी लगा दिया, तो जब पानी ठंडा हो गया, आप आए, ठंडे पानी को थोड़ा सा पी लिए, उसके स्थान पे आपने नया पानी मिला के उसमें रख दिया है, तो ये हो गया रिप्लेसमेंट। मतलब कुछ मिक्सचर का कुछ भाग आप निकालिए, उसके स्थान पर कोई एक चीज जो है आप बढ़ा दीजिए उसमें, ताकि उसका जो वॉल्यूम हो वो समान रहे। तो इस कंडीशन में जो एक चीज आपकी आती है, जो इनिशियल वॉल्यूम आपका होगा, इनिशियल वॉल्यूम जो आपका होगा वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा। ये चीजें क्लियर है या नहीं क्लियर है? पहली चीजें जो क्लियर करनी है ये क्लियर करनी है। जब आपने मिक्सचर का कुछ भाग निकाला, उसके स्थान पर कोई चीज डाल तो दी है, रिप्लेस तो किया है, मतलब आपका जो प्रारंभिक वॉल्यूम है, जो आपने स्टार्टिंग में जितनी आपका मिक्सचर था, लास्ट में भी वही रहने वाला है। बात क्लियर या नहीं क्लियर? बस इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, मतलब ये बात भी आप लोग समझ चुके हैं। चलिए आपका मान लीजिए एक मिक्सचर है, एक मिल्क और वाटर, बार बार यही आता है, यही लेता हूं मैं बार बार, 3:1 का मिक्सचर है आपका, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कितना मिक्सचर निकाल लें और पानी उतना ही मिला दें, तभी तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल रहेगा। जितना निकाला गया है पानी उतना ही मिलाया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ताकि आपका जो रेशियो हो 1:1 हो जाए। क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इस मिक्सचर में से कितना मिक्सचर निकालें और पानी उतना ही ऐड करें कि जो आपका मिक्सचर है वो आपका 1:1 के रेशियो में हो जाए। क्वेश्चन सबसे पहले समझे कि किसमें से कितना निकालें और उतना ही पानी मिला देना है कि आपका रेशियो ये बन जाए। क्लियर है? तो हम जानते हैं 3:1 ये हमारा है, हमारा रेशियो बना कितना, 1:1 बन गया। चीजें यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। रेशियो 1 हमारा ये आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में आपसे 2 चीजें पूछ सकता है कि यहाँ पर पानी कितना मिलाया गया है। भाई दोनों का वॉल्यूम सेम है, जितना मिक्सचर हमने निकाला है उतना ही पानी मिलाया है। तो क्वेश्चन 2 तरीके से कि पानी कितना मिलाया गया है या फिर मिक्सचर कितना निकाला गया है, दोनों का आंसर सेम होगा या नहीं सेम होगा। चीजें क्लियर? दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमने सेम आयतन में दोनों चीजें मिलाई है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम इनिशियल वैल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वैल्यूम जानते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप मिल्क को ही ले लीजिए, वाटर तो आप छोड़िए, मिल्क को ले लीजिए। मिल्क आपका यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको 3 कीजिए ना। हम जानते हैं कि जब रेशियो मिक्सचर का कुछ भाग निकाल लेते हैं, पहले ये छोड़िए पानी बाद में मिलाया गया, वो पहले हटाइए बात। पहले जब हमने मिक्सचर का कुछ भाग मिलाया उसका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए।
पहली चीज, जब हमने निकाला तो जो मिक्सचर बचा उसका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। पानी तो हमने बाद में मिला दिया, उसके बाद वो बात अलग की हो गई। जो मिक्सचर हमने निकाला उसका रेशियो कन्वर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रेशियो तो बराबर करें और वैल्यूम भी हमारा सेम होना चाहिए। तो देखिए इसको हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, ध्यान सुनिएगा, तो हमारा ये अब वैल्यूम बराबर हो गया। चीजें क्लियर? अब ध्यान सुनिए, हमने जब मल्टीप्लाई की तो हम वाटर तो ऐड किए हैं, तो कितना वाटर हुआ हमारा ऐड? 1 से हुआ 3, मतलब 2 हमने वाटर किया ऐड। 1 से हुआ है 3 पानी था कितना? 1 था, हो कितना गया? 3, मतलब हमने ऐड कितना किया? 2। चीजें क्लियर? और इसका वैल्यूम अब कितना है? 3 और 3 6 है, तो 6 वैल्यूम में 2 हिस्सा हमारा पानी मैंने ऐड किया है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 कम 2, 2 3 6, 1/3 हमारा भाग जो है, 1/3 भाग हमने पानी मिलाया है या 1/3 भाग हमने मिक्सचर निकाला है। ये चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं इसका वैल्यूम कितना है? 6 है, तो हम जानते हैं इनिशियल वैल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वैल्यूम, वही चीज 6 ही इसका भी होगा, 6 ही इसका भी होगा, भले ही रेशियो में ना दिखे। ठीक, हमने पानी मिलाया है, पानी मिलाया कितना? 1 से हुआ 3, तो पानी मिलाया 2, वैल्यूम 6, तो 1/3 भाग हमने मिलाया। इसको हमने बराबर किया है, और कुछ हमने इसमें ऐड एक्स्ट्रा नहीं किया है। जो कुछ किया आपके सामने है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा मान लीजिए कि 1 वाटर और मिक्सचर का रेशियो 4:1 है। ठीक, 4:1 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कितना मिक्सचर हम निकालें और पानी उतना ही मिलाएं कि हमारा जो नया रेशियो है 2:1 हो जाए। कितना निकाले पानी उतना ही मिलाए कि रेशियो इतना बन जाए। तो हम जानते हैं, हम कुछ नहीं, हमें नहीं करना है, 2:1 बनाना है। ठीक, तो हम जान चुके, ध्यान से सुनिएगा। 4:1 था, 2:1 हमें बनाना है। तो ध्यान से इस बात को सुनिएगा। हम यहाँ पर करें क्या? यहाँ पर करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ये बराबर करना है। मिल्क तो हमारा चेंज नहीं हुआ है, मिल्क की तो क्वांटिटी हमेशा सेम है, पानी तो हमने ऐड किया है एक्स्ट्रा। मिल्क का रेशियो जो भी था वो तो बराबर पहले करें, तो ये हो गया बराबर 2 दूनी 4। अब हमने पानी मिलाया कितना? पानी 1 से हुआ 2, मतलब पानी 1 भाग मिलाया, और हमारा वैल्यूम कितना हो गया टोटल? नीचे इनिशियल वैल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वैल्यूम हमारा 2 और 2 4 नहीं हुआ है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 4 और 2 6 वैल्यूम हुआ है। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 1/6 भाग हमने मिक्सचर निकाला है या 1/6 भाग हमने मिक्सचर पानी मिलाया है। परसेंट में कन्वर्ट करना हो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लोगों को ये सारी चीजें आई होप आप सभी को समझ में आ चुकी होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप सभी को सारी वीडियो जो है समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।